आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज से जुड़ी हुई खास, बड़ी और विशेष खबरों से। अधिवक्ता प्रमोद पाठक के ऊपर अनुराधा साकेत ने लगाया दुष्कर्म का आरोप, निष्पक्ष जांच का विषय। रीवा, जब न्याय दिलाने वाले ही भक्षक बन जाएं तो न्याय की उम्मीद किससे करेंगे लोग। मामला रीवा जिले के चोरहट्टा थाना के रोसर गांव का है। रीवा जिले के चोरहट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत रोसर निवासी एक पीड़ित महिला ने चोरहट्टा थाने अपना आवेदन देते हुए बताया कि प्रमोद पाठक, जो कि पेशे से अधिवक्ता है, उनके द्वारा मेरे ऊपर दबाव बनाकर शारीरिक शोषण किया गया है, जिसमें मेरे द्वारा चोरहट्टा थाने पर शिकायत दर्ज कराई गई है। पीड़ित महिला ने मीडिया को बताते हुए कहा कि मैं अपने पति राजेश साकेत से तंग व परेशान होकर न्यायालय में 125 एवं 156 का प्रकरण भरण पोषण के लिए परिवारवाद दायर किया था, जिसमें प्रमोद पाठक मेरे अधिवक्ता थे। जब मैं 156 की धारा पर न्यायालय से मुझे न्याय मिला तथा मेरे द्वारा पति पर लगाए गए आरोप सही पाए गए और मैं केस न्यायालय से जीत गई, उसके बाद प्रमोद पाठक मेरे पति से मिलकर समझौते की बात करने लगे। जब मैं नहीं मानी तब मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए प्रमोद पाठक के द्वारा महेंद्र विश्वकर्मा नामक व्यक्ति से हमारे एवं हमारे माता बहन के ऊपर झूठा प्रकरण दर्ज कराया गया। उसके बाद भी मैं नहीं मानी तो प्रमोद पाठक मेरे घर आकर मेरे साथ डरा धमका कर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने लगा, जिससे परेशान होकर मैं चोरहट्टा थाने पर शिकायत दर्ज कराई और संजय गांधी में मेरा मेडिकल परीक्षण कराया गया। तब मुझे पता चला कि मैं 5 माह से गर्भवती हूँ, जिसकी जानकारी मैंने प्रमोद पाठक को दी। तब वह लगातार दबाव बनाने लगा, गर्भपात करा लो, मैं तुम्हारी रिपोर्ट चेंज करा दूंगा, मैं तुम्हारी रिपोर्ट चेंज करा दूंगा, तुमने जो रिपोर्ट की है उसको वापस ले लो, मैं खुद एक अधिवक्ता हूँ। बताया गया है कि प्रमोद पाठक के द्वारा अपने बचाव को लेकर न्यायालय पर आवेदन लगाया गया, जिस पर पीड़िता हरिजन महिला के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई। सूत्रों की माने तो प्रमोद पाठक की जमानत नामंजूर हो चुकी है। श्रेय टीवी से संदीप पांडे की खास रिपोर्ट। आपका क्या नाम? अनुराधा साकेत। आपके साथ क्या घटना हुई है? हमारे पति से 125 का भरण पोषण का केस चल रहा था और 156(3) का ही परिवार लगा था, जिसमें वकील हमारे प्रमोद पाठक निपनिया के रहने वाले लड़ते थे। उसमें 156(3) के आवेदन में आदेश हो गया न्यायालय से, और उसके बाद फिर जब आदेश हो गया तो हमारे पति से मिलकर राजेश साकेत से प्रमोद पाठक समझौता कराने के लिए बोल रहे थे। उसके बाद तो हमने समझौता नहीं किया और मैंने उनसे अपनी फ़ाइल मांगी, और फाइल मांगने के बाद मांगी तो उन्होंने फ़ाइल नहीं दिया और बोला कि गाली गलौज भी किया। और उसके बाद तो हमने चोरहट्टा थाने में उनके खिलाफ़ आवेदन भी दिया था और फिर उन्होंने भी मेरे खिलाफ़ आवेदन दिया, और उसके बाद आवेदन देने के बावजूद भी वो हमको वॉइस कॉल, वीडियो कॉल और चैटिंग वगैरह करते थे। और वीडियो कॉल करके ये बोला जाता था कि भाई कपड़े उतार के दिखाओ। उनकी गंदी नीयत पहले से ही हमारे ऊपर थी। किसके द्वारा इस तरह बोला जाता था? ये प्रमोद पाठक जो वकील थे हमारे उसमें केस में। फिर उसके बाद जब मैंने बात नहीं मानी तो फिर इनका पहले से पक्षकार जो महेंद्र विश्वकर्मा है उनसे झूठा परिवार दायर करवाया हमारे और मम्मी और बहन के खिलाफ। उसके बाद तो ये बोला गया कि अगर तुम मतलब हमारे साथ ऐसा नहीं करोगे तो तुम लोग को जेल भिजवा देंगे। और फिर उसके बाद ये लोग मेरे मतलब प्रमोद पाठक और उसके साथ एक आदमी और आता था, रोसर वाले घर पे आके हमारे साथ इन लोगों ने शारीरिक शोषण किया, और वो तो करता ही था। उसके बाद उसके साथ जो साथी था वो भी करने लगा, एक एक करके इन लोगों ने किया। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हुई फरवरी में, तो मैं फिर संजय गांधी हॉस्पिटल गई
संजय गांधी हॉस्पिटल गई तो वहाँ पे मुझे बताया गया जांच करके कि मैं गर्भवती हूँ। इसके बाद जब मैंने मतलब फिर से प्रमोद पाठक मेरे रोसर वाले घर पे आए, उन्होंने बोला कि मतलब फिर से कोशिश किया करने की, तो मैंने बोला कि मैं ऐसी स्थिति में हूँ और तबीयत सही नहीं मेरी। उन्होंने बोला, मैंने उनको बताया कि मैं गर्भवती हूँ, तो उन्होंने बोला कि दवाई खा लो, ऐसा गिरा दो। मैंने उनकी बात नहीं मानी और ऐसी स्थिति में भी उन्होंने मेरे साथ जबरन ऐसे सारी सेशन बनाया। अब पहले प्रमोद पाठक बनाया उस दिन, और फिर उसके बाद उसके साथ जो आता था देख रेख करता था घर के पास, उसने भी मेरे साथ किया। फिर उसके बाद तो मैंने फिर कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद मैंने चराटा थाने में डाक के माध्यम से रिपोर्ट भेजा। ऐसे हमारे साथ घटना हुई।